जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक टेस्ट को देखेंगे। इस टेस्ट में हमने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया है, तो आप सभी छात्र इस टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर सही देने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट को शुरू करते हैं और सभी छात्रों को बता दें कि टेस्ट देने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके आगे अपने आंसर को ए, बी, सी या डी जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा, ताकि हम क्लास के अंत में आपको जब आंसर बताएं तो आप अपने आंसरों का मिलान कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को सभी बच्चे को दिखाते हैं और सभी बच्चे इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे कॉपी में नोट करें, ताकि आपको बाद में आंसर मिलाने में आसानी हो। तो जल्दी से नोट कर लेंगे, ए, बी, सी या फिर डी जो भी आपके आंसर हो उसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। सभी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का तो आंसर पता ही होगा, ठीक है। तो देख लें सभी स्टूडेंट, यहाँ पर आंसर है ए, बी, सी और डी जो भी आंसर है उसे कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। तो चलिए इसके आंसर को दिखाते हैं और इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी और डी यानी हरा, नीला, लाल और सफ़ेद जो भी आपका आंसर हो प्यारे बच्चों उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक परीक्षा के लिए। क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, होने वाला एक रोग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको आंसर्स दिखाते हैं और इसमें से जो भी आपके आंसर हो प्यारे बच्चों उसे नोट कर लें। ए, बी, सी और डी जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, ठीक है। ये रहे आपके आंसर्स। इसमें से जो भी आपका आंसर हो प्यारे बच्चों उसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है। एक वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हो सकता है कि ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लें यहाँ पर इसके आंसर्स और इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे नोट कर लें। ए, बी, सी और डी, ठीक है। जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है। ये रहे आंसर, उसे आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भी आपका सही आंसर हो, ए, बी, सी, डी जो भी आपके आंसर हो प्यारे बच्चों उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। ये रहे आपके आंसर। इसमें से आपके आंसर जो भी सही हैं उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी, डी जो भी आपके सही आंसर हो उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, ठीक है।
तो ये रहे आपके आंसर। इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। ए, बी, सी और डी जो भी आपके आंसर हो प्यारे बच्चों उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को दिखाते हैं। ये रहे आंसर ए, बी, सी और डी जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये रहे आपके आंसर। जो भी इसमें से आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, तो इसके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये रहे आपके आंसर्स ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपके आंसर हो प्यारे बच्चों उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पर अच्छा आंसर बनेगा इसका। जो भी आपके आंसर हो उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर्स, आप देख लें और इसमें से जो भी सही आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर उसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज की यह टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी छात्रों ने जो क्वेश्चंस के आंसर अपने कॉपी में नोट किए हैं आप उन सभी आंसरों का मिलान करेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान करते हैं। तो चलिए अब अपने सभी क्वेश्चन के आंसरों का मिलान करते हैं और बताते हैं आपको कि इसमें से सही आंसर क्या थे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो था प्यारे बच्चों उसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था ए। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था बी। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था सी। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था सी। आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था डी। नौवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था ए। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था ए। 11वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था ए। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था बी। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था प्यारे बच्चों वो था सी। और 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था बी। और 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए। तो चलिए ये थे आपके सभी 15 क्वेश्चन और उसके सही आंसर। अब आप सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी बच्चों को 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, या फिर बता दें कि आपको 15 नंबर में से कितने नंबर प्राप्त हुए। तो चलिए इसी क्वेश्चन और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को आप सभी बच्चों को याद भी करना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।